नमस्कार, मैं रत्नेश राज। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बनौली पंचायत के त्रिवेणी सहनी जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से अपने पंचायत में विकास का काम किए हैं, चूँकि 7 निश्चय योजना के लिए किस तरह से अपने पंचायत में ये काम करके और लोगों के बीच अपना आकर्षण बनाए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपको त्रिवेणी जी हमारे नमस्कार। आपकी चैनल के माध्यम से सभी जनता को नमस्कार, प्रणाम। हम ग्राम पंचायत बनौली के मुखिया त्रिवेणी सहनी। मेरे यहाँ 7 निश्चय के काम जो भी हुआ धरातल पर अच्छे से हुआ और लगभग जो बचा है वो भी लगता है कि पूरा हो जाएगा। अगर विकास की बात करते हैं तो किसको कहेंगे विकास मुखिया जी? विकास हमारे यहाँ 7 निश्चय के अंतर्गत गली नाली जल नल सभी परिपूर्ण है। इसमें छोटा मोटा लीक फीक के बाद अगर देखा जाए तो सभी स्तर पर सभी वार्ड में पानी चल रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं। अभी कहीं कहीं से हमको शिकायत मिला है कि यहाँ पे इंदिरा आवास के लिए बहुत सारा घर बुजुर्ग लोग झोपड़ी में जीवन को अपना व्यतीत कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे यहाँ जहाँ तक प्रधानमंत्री की सवाल है तो प्रधानमंत्री आवास राशन कार्ड के माध्यम से मिलता है और जिन व्यक्ति को राशन कार्ड है उनको सभी को ये टारगेट 2022 तक पूरा हो जाएगा। लगभग हमारे जो कार्यकाल में जो जनता को मिला वो सभी ने घर बनाया है। कोई ऐसा नहीं है कि पैसे लेके खा गया, सब घर बनाया है। अब किसी की बहुत ज़्यादा गरीब है और उनको इसी पैसे से घर बना सकता था तो उसमें 2 रूम बनाने के लिए 1 रूम बनाने के लिए उनके पास सरकार के माध्यम से पैसा मिलता है, 1 रूम किचन बाथरूम। लेकिन उसमें करता क्या है कि उनके गांव स्तर पर ये देहात स्तर पर होता क्या है कि अब 2 बेटा है तो 2 बेटा के लिए एक ही बार वो सोच लेते हैं और इसके कारण और उनको टीवी के माध्यम से दिखाइए। हम जो विशेष बोलने से अधिक है कि आप धरातल को इंक्वायरी किया जाए। एक सवाल और आपके लिए बनता है, चूँकि बाढ़ का ये इलाका है और बाढ़ के इलाके में बहुत सारे घर में पानी का जमाव था। उसमें 6,000 रुपया के जो मिलने की बात थी वो कहाँ तक आपने उसको पूरा करवाया? सर, मेरे यहाँ का जनसंख्या जो है कुल 2600 के लगभग राशन कार्ड के माध्यम से हम लोग जो देखें वो यहाँ की जनगणना जो 2011 में हुआ उनको 10% बढ़ा के हम लोग 3600 सूची बना के हम अंचल में दिए। उसमें 3200 आदमी का लगभग पैसा आ गया खाते में और 3200 आदमी का पैसे मिल गया। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ परिवार 2000 जनगणना के आधार पर कुल 2600 परिवार है। एक सवाल और आपसे बनता है, चूँकि ये मवेशी का भी इलाका है और जब आपके यहाँ मवेशी को कुछ होता है तो आप किस तरह से उसका सहयोग कर पाते हैं, क्योंकि गांव का जीवन मवेशी और खेती पे ही अटका हुआ है? क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ कृषि का ये मिथिलांचल का धरती पर कृषि ही एक जीवन है किसान का और कृषि पर किसान जीता है। दूसरी कोई आय की धंधा है नहीं। हमारे बिहार में कोई कंपनी है नहीं कि वहाँ भी जाके लोगों ने रोजगार पालेगा, ऐसा भी नहीं है। एक कृषि पर ही उनका जीवन व्यतीत होता है। उस माध्यम से हमारे किसान को मवेशी पालना अनिवार्य हो जाता है और मवेशी जब पालता है तो ये इलाका है बाढ़ का, थोड़ा कठिनाई होता है। 2-3 महीना तो समझिए कि हमारे यहाँ इतनी पानी था जो बहुत सारा कठिनाई हुआ। लेकिन उस कठिनाई का भी हम लोग जैसे तैसे व्यवस्था किए, नाव का व्यवस्था किए, बोट का व्यवस्था किए और इस माध्यम से हर जगह से
किसान के लिए और किसानों को उपलब्ध कराए ताकि ऊंचे स्थल पर से वो चारा लेके मवेशी को पाला है। आज भी मवेशी पाला जा रहा है। हमारे यहाँ पर वेटनरी हॉस्पिटल है। इस जगह एवं प्रकार से किसान को देखने के लिए 2017 में इसका उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार के माध्यम से, जो कि दरभंगा जिला में शायद चारे गो ऐसा मवेशी वेटनरी हॉस्पिटल है जो हमारे यहाँ एक बनोली पंचायत में है। इसलिए यहाँ बहुत सारा परेशानी किसान को नहीं है, डॉक्टर का हो कि उसका देख रेख का हो, सभी यहाँ पे मिलता है। इसमें कहीं संदेह नहीं कि नहीं मिलता है। एक लास्ट सवाल, जब आप अभी मुखिया का चुनाव आगामी होने वाले हैं, उसमें जब आप अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाते हैं तो क्या प्रतिक्रिया मिलती है? अभी तक हमारे ग्राम पंचायत की जो भी जनता है, हमें जब तक अभी जिस प्रकार से आवाज़ है, आज इस 5 साल को जो कार्यकाल हम पूरा करने जा रहे हैं, इसमें कहीं से कोई त्रुटि भाषा नहीं मिला है। और लगता है कि आगामी जो चुनाव है उसमें जनता की सहयोग के माध्यम से हम फिर एक बार मुखिया बनेंगे। इसी आशा के साथ जनता हमारे बोल रहा है। कैंडिडेट तो बहुत आएगा, बहुत जाएगा, लेकिन जिस विकास को हमने किए हैं एवं प्रकार से जनता को बात सुने हैं, जनता को किसी मुखिया को खोजना पड़ता है। हाँ, इस मुखिया को आज तक नहीं खोज